फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज 4 अगस्त 2022 को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी के द्वारा ये लेटर इशू किया गया है। ये लेटर इशू किया है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की E3rd ब्रांच को। राजीव सिंह नाम है इनका, और ये लेटर एनसीटी ने लिखा है। एनसीटी ने यहाँ पर DOE की, देखिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जो हमारी E3rd ब्रांच है, जो आपकी DV कर रही थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन E3rd ब्रांच के द्वारा किया जा रहा है, उनको ये लेटर इशू किया गया है। DOE को क्या किया गया है एनसीटी के द्वारा? क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपेयरिंग सीटेट, जो सीटेट के अपेयरिंग कैंडिडेट है, जिसके लिए हमारा DOE और DTSSB दोनों ही यहाँ पर कंफ्यूज थे कि अपेयरिंग वर्ड और परसिंग वर्ड का क्या मीनिंग लिया जाए। डिफिशेंसी मीमो इशू कर दिए गए यहाँ पर कैंडिडेट्स को, और कैंडिडेट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। अब उन सभी को यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज ये एनसीटी के द्वारा जो लेटर लिखा गया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की E3rd ब्रांच को, यहाँ पर क्लेरिफाई कर दिया गया है एक एक पॉइंट अच्छे से। और यहाँ पर देखिए, जो बात हम आपको बता रहे थे कि भाई एक एफिडेविट बना लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप वैलिड रहने वाले हैं, वही बात यहाँ पर खुद एनसीटी कह रहा है। ये बात जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि एनसीटी ने यहाँ पर जो लेटर लिखा गया था उसके अंदर, देखिए आइए समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं, आपको भी जानकर बड़ी यहाँ पर खुशी मिलने वाली है। क्योंकि जैसा आपको डायरेक्ट किया जा रहा था कि आप एफिडेविट बनाइए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, एनसीटी की गाइडलाइन, CBSE की गाइडलाइन, वो सारी की सारी बातें आपको यहाँ दिखेंगी। और आपको आज पता चलेगा कि हाँ भाई, जो बात आपको बताई जाती है, समझाई जाती है, वो कोई ना कोई ऑथेंटिक सोर्स ही होता है। इसमें आपको भरोसा रखना चाहिए। जब हम आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कुछ यहाँ पर समझा रहे हैं, तो वो बातें हवाओं में नहीं होती हैं साथियों। पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको बताया जाता है ताकि आपको उससे बेनिफिट मिल सके। आइए पढ़ते हैं और समझ में आ जाएगा। और आप इसके बाद हमारी पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि ये बात जो हम आपको बता रहे थे, ये बिल्कुल वही बातें हैं जो आपको पहले समझाई गई थी। यहाँ से लेटर पढ़ना शुरू करते हैं, लेटर को पढ़ते हैं और रीड करते हैं अच्छे से, ताकि ये बात इनकी हमारी समझ में आ जाए। आई एम डायरेक्टेड टू रेफर योर लेटर नंबर दिस, जो कि TGT पंजाबी फीमेल के रिगार्डिंग लिखा गया था। 28/7/2022 को ये लेटर लिखा गया था। और यहाँ पर ये कह रहे हैं द सब्जेक्ट सेटेड अबाउ टू से दैट द सिविल, देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं, यहाँ पर जो सिविल अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, पैरा नंबर 8.3 और 8.4, इन्होंने इसका हवाला दिया है कि आप जो लेटर ये लिखा है आपने, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब आ गया तो अब यहाँ पर हम यहाँ कुछ नहीं होते हैं, उसको वैलिड मानिए। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो उसमें आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए 8.3 में ये कह रहे हैं एज पर डिक्शनरी मीनिंग द वर्ड परसुइंग मीन्स, परसुइंग मीन का इन्होंने डिक्शनरी मीनिंग बताया है। और कहा है देयरफॉर ए कैंडिडेट हु हैज़ बीन एडमिटेड, जिसने एडमिशन ले लिया है टीचर ट्रेनिंग कोर्स TTE में, अब वो अंडरगोइंग अभी चल रहा है। ठीक है ना, ट्रेनिंग कोर्स जो है टीचर ट्रेनिंग का कोर्स, वो अंडरगोइंग हो, कैन बी सेड अबाउट परसुइंग, उसको हम परसुइंग कह सकते हैं अगर वो चल रहा है, अंडरगोइंग है, यानी कि एडमिशन लेने के बाद किसी भी स्टेज में हो वो, हम उसको परसुइंग ही मानेंगे। और आगे कह रहे हैं सच टीचर्स, जो ट्रेनिंग टीचर्स हैं, शेल बी एलिजिबल टू अपेयर इन टेट एग्जामिनेशन। भाई जो भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहा है, आइदर इज BEd और डाइट, ठीक है ना, यानी कि डिप्लोमा, कुछ भी हो, वो टीचर ट्रेनिंग कोर्स में आता है और उसको करने वाले परसुइंग कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ये कौन कह रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब इसके बाद तो यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन रहनी नहीं थी, मगर उसके बाद भी DD ने यहाँ पर डिफिशेंसी मीमो इशू किए हैं। उसके रिगार्डिंग आज एनसीटी ने ये गाइडलाइंस इशू कर दी हैं कि भाई सीटेट की गाइडलाइंस तो देख लीजिए एक बार। अब यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न बची नहीं है। अब ये यहाँ पर इन्होंने साफ साफ तो क्लियर कह ही दिया है। और उसके बाद भी आगे कह रहे हैं कि देखिए, अब इर्रिस्पेक्टिव है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है फैक्ट का, वेदर बाय द लास्ट डेट स्पेसिफाइड फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन फॉर्म, सीटेट का ऑनलाइन फॉर्म आप कब भर रहे थे, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है ना, टेट का एग्ज़ाम कब हुआ, बस आपने एडमिशन ले लिया हो, आप एडमिट हो गए हो, रजिस्टर्ड हो गए हो अपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर, डाइट या BEd या डिप्लोमा जो भी आप कर रहे हैं, उसके अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, बस यही मैटर करता है। ठीक है ना, ही हैज़ इन फैक्ट अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन फॉर कंसर्न टीचर ट्रेनिंग कोर्स, रिजल्ट अवेटेड हो। ठीक है ना, रिजल्ट भी नहीं आया हो, बैक हो, जो भी हो आपका,
अब उसको परसुइंग जो है वो टीचर ट्रेनिंग कोर्स का, ठीक है, सफिशेंट टू मेक सच कैंडिडेट एलिजिबल, उसको एलिजिबल मान रहे हैं टेट के लिए, टेट के सभी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल माना गया है। और ये इसके लिए क्या कह रहे हैं, देखिए आप देखिए क्लोज, जो हम कह रहे थे कि एनसीटी की गाइडलाइंस आप देख लें एक बार, उसी का हवाला यहाँ पर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये कह रहे हैं क्लोज नंबर 5 सबसेक्शन 2 में आप एनसीटी की गाइडलाइंस देखिए, पहले ही हमने इसको क्लियर कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट भी उसी का हवाला दे रहा है। अब यहाँ पर क्यों कन्फ्यूजन था, DTPLSB या DOE, ये वो जान सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है देयरफॉर इट इज क्लियर दैट द रेस्पेक्टिव अपीलिएंट हेयरइन हुज अपॉइंटमेंट वाज चैलेंज वर, जिसका अपॉइंटमेंट चैलेंज किया गया था, वर एलिजिबल टू अपेयर इन टेट एग्जामिनेशन एट द टाइम दे परसुइंग द कंसर्न TT। देखिए अगर कोई अपना कोर्स कर रहा था, अपेयरिंग थे, और उसको चैलेंज किया गया था, अब उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया है, उसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को अमेंडमेंट कर दिया है। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न बची नहीं है। अब ये यहाँ पर अगले पॉइंट में कह रहे हैं एनसीटी इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ऑर्डर पास बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट कैंडिडेट हु हैज़ बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ द टीचर ट्रेनिंग कोर्स undergoing teacher training course TT can be said to be pursuing such teachers training course and fair reading of क्लोज नंबर। देखिए क्लोज नंबर जो बार बार एनसीटी की आ रही है उसको ये कोट कर रहे हैं, वही हमने आपको बता दिया था। अब यहाँ पर कैंडिडेट कह रहे थे सर हम तो कोर्ट केस करने जा रहे हैं, हमारा आप कोई रास्ता नहीं बचाया, हम बार बार कह रहे थे सब्र रखिए, अभी अपने पैसे और अपना टाइम सही दिशा में खर्च करो, अभी थोड़ा सब्र रखो। और आज आपके सामने है ये ऑर्डर आ गया है, इसके अंदर भी यही कहा गया है जो एनसीटी की गाइडलाइंस हैं उनको पहले ही आपको दे रखी थी, आप उनको फॉलो कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 भी है, उसको भी देख लें। इन व्यू ऑफ अबाउ, ऊपर की सारी बातें देखते हुए ये क्लेरिफाई हो गया। और फेयर रीडिंग जो है क्लोज नंबर 5 की सबसेक्शन 2 की एनसीटी की, हु हैज़ बीन एडमिटेड, जिसने भी एडमिशन ले लिया टीचर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर, एंड इज परसुइंग, वो परसुइंग है, ही या शी आर एलिजिबल, भाई वो कोई भी हो सब एलिजिबल रहेंगे, किसके लिए, अपेयरिंग इन टेट एग्जामिनेशन। अब और ये बात 2011 के ऑर्डर में बिल्कुल क्लियर कर दी गई थी, और ये सारी बातें सीबीएसई की गाइडलाइंस, सीबीएसई की जो गाइडलाइंस हैं उसके अंदर पहले ही दे रखी थी। और हम बार बार आपको कह रहे थे देखिए सीबीएसई की गाइडलाइंस आपको बुलेटिन दे रखे हैं, उनको देख लो एक बार, वो सब कुछ क्लियर कर देंगे आपको। मगर यहाँ कैंडिडेट को थोड़ा पैशन रखना पड़ता है, वो यहाँ पर काफ़ी एक्साइटेड थे, नहीं सर कुछ कीजिए हमारे लिए। भाई अब ऑर्डर आ गया और ये ऑर्डर आपके देखिए डायरेक्टर जो है सीटेट के सीबीएसई को भेज दिया गया है कम्युनिकेशन के लिए, और ये आईटी जो एनसीटी की आईटी सेल है वहाँ पर भी इसको पास कर दिया गया है, आपके डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को यहाँ बता ही दिया गया है। तो अब देखिए ये ऑर्डर आने के बाद आप एक चीज़ समझ लीजिए, डीओई को अब कोई भी परेशानी, किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई डेफिशिएंसी में अब नहीं मिलने वाला है, उनको ये वर्ड बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब DTPLSB भी अगर कोई यहाँ पर वेरिफिकेशन करता है तो वहाँ पर भी अपेयरिंग सीटेट को लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाली है। तो आपके लिए अब बिल्कुल क्लियर हो गया है, सभी साथियों को यहाँ पर आज बड़े सुकून की सांस मिलने वाली है। जो बाहरी चिंताओं में डूबे हुए थे और बड़े परेशान थे कि सर अब क्या होने वाला है, तो ये पूरा का पूरा सर्कुलर जो अभी हमने रीड आउट किया है आपको हमने अपने टेलीग्राम चैनल PGT TGT PRT A to Z अपडेट ऑफ DTPLSB पर पहले ही हमने इसको शेयर कर दिया है, आप वहाँ से इसकी PDF फाइल ले सकते हैं, और आपको ये हमने दिखा भी दिया है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल करा रखा है, वहाँ पर देखिए, सभी तरह के अपडेट हम आपको वहाँ पर देते रहते हैं साथियों। चलिए साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे की तमाम अपडेट हम आपको इसी तरह देते रहें। एक बार फिर से आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।